हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और हम लोग भी ना एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं। और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़, आज के व्लॉग में आप लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैंने अपना पूरा रूटीन शेयर किया है। बच्चों के और हस्बैंड जी के जाने के बाद का रूटीन मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। ये वीडियो मैंने आज बहुत टाइम बाद शूट किया है, क्योंकि मैं पहले से शूट करती थी, बट बीच में फिर मैं घर और फैमिली के ब्लॉग डालने लगी। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही मतलब कभी रेसिपी वीडियो, कभी ऐसे वीडियो लाती रहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मैंने डेली रूटीन शेयर नहीं किया है, तो एक वीडियो शेयर किया जाए आज के लिए। तो स्टार्टिंग मेरे होती है सुबह उठने से, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाने के और हस्बैंड जी को खिला पिला के भेजने के बाद से। तो नाश्ता मेरा लगभग बन चुका है, नहाना धोना और पूजा पाठ इतना तक तो मेरा हो चुका है। उसके बाद उनके जाते ही फिर मैं लग जाती हूँ झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई करने में। तो पहले जब बच्चे चले जाते हैं और हस्बैंड जी चले जाते हैं, तो सबसे पहले काम रहता है किचन को अच्छे से साफ़ करना। जो कि मैंने किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है, गैस वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने और फिर मैं आ जाती हूँ बच्चों वाले रूम पे, जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, क्योंकि रात को बच्चे दोनों यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं और कहीं पेंसिल कहीं कुछ पड़ा रहता है। तो वो सबसे ज़्यादा मैसी कमरा मेरा वही रहता है, तो वहाँ पर सबसे पहले मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। उसके बाद फिर पूरा कमरा अच्छे से एडजस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में। किचन में आटा वगैरह, तो कहीं सब्ज़ी के छिलके वगैरह, मतलब कुछ ऐसे बहुत पड़े रहते हैं, तो वो भी गंदा ही रहता है। तो फटाफट से किचन भी अच्छे से मेरा क्लीन हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी मेरा गंदा वाला जो पार्ट होता है वो जल्दी साफ़ हो जाए। तो जैसे किचन एरिया, ज़्यादातर किचन एरिया में काम ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पे मैं सबसे पहले वहाँ साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं जब पहुँचती हूँ सीधे बच्चों वाले रूम पे, तो वो 2 रूम ऐसे होते हैं कि जो मैं हमेशा ही साफ़ सुथरा देखना पसंद करती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मेरे गले में भी ना खराश जैसी हो रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद फिर किचन का झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा सा ना ऊपर भी झाड़ू मार लिया, क्योंकि आजकल ना जाले वगैरह पता नहीं कैसे लग जा रहे हैं हर तीसरे चौथे दिन। वैसे दिखते नहीं हैं, लेकिन जब रात को लाइट्स ऑन करो, 3-4 लाइट्स ऑन करके देखती हूँ, तो कहीं कहीं फिर जाले नज़र आते हैं। तो उस समय याद रहता, लेकिन जिस समय सुबह झाड़ू लगाती हूँ तो ध्यान में नहीं रहता। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि ऐसे ही झाड़ू मार लेती हूँ, ऊपर थोड़ा दीवारों में झाड़ू फेर लिया, तो सारे जाले जो हैं एकदम से निकल जाते हैं। सारे रूम में मैं ऐसे ही करती हूँ, ऊपर को एक बार हाथ मार लिया, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है मैं हाथ मार लेती हूँ और सारा जाले वगैरह निकाल लेती हूँ। बाकी और रूम्स में जो ऊँचे ऊँचे जगह लगे रहते हैं, उसको हस्बैंड जी जिस दिन छुट्टी होती है तो हस्बैंड जी निकाल लेते हैं जाले सारे। उसके बाद फिर किचन और हमारा रूम और गेस्ट रूम वो पूरा झाड़ने के बाद फिर मैं पहुंचती हूँ सीधे बैठक वाले रूम पे। नॉर्मली बैठक वाला रूम इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आना जाना रहता भी नहीं है और बैठना भी नहीं होता है। हाँ, बच्चे स्कूल से आके थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं, सोफ़ों में बैठते हैं, इधर उधर कूदते हैं, तो मना भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि मना तो करती हूँ, बट बच्चे हैं, एक बार में तो मानने से रहे। तो बस थोड़ा सा हल्का फुल्का झाड़ू यहाँ भी लगा लेती हूँ मैं। यहाँ पर डेली नहीं लगता है, हर तीसरे या चौथे दिन लगता है। बाकी जो सोफ़े के कवर्स हैं और कुशन्स हैं, ये थोड़ा इधर उधर बिखरे रहते हैं, इनको अच्छे से सही कर लेती हूँ। बाकी और थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम रहता है यहाँ पे बैठक वाले रूम पे, तो कपड़ा मार लिया, डस्टिंग कर लिया आराम से अच्छे से। और कभी कभी मेरा हफ्ते में 2 दिन इस कमरे में पोछा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुझे पोछा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ का जो फ्लोर है ना, वो एकदम साफ़ रहता है, यहाँ पे धूल धक्कड़ कम आती है।
तो उसके बाद इस रूम पे मेरा झाड़ू जो है अच्छे से लग चुका है और डस्टिंग वगैरह भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार टेबल पे भी कपड़ा मार लेते हैं, थोड़ी सी धूल धक्कड़ हो जाती है टेबल पे, तो चारों तरफ से टेबल में अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ मैं और सब जगह झाड़ू वगैरह मेरा हो जाता है। फिर मैं आती हूँ सीधे पोछा लेके बैठक के कमरे को। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि मैं हफ्ते में 2 दिन पोछा लगाती हूँ, तो आज पोछा लगाने का डे है, तो फर्से बैठक के रूम को अच्छे से मैं पोछा लगा लेती हूँ। और इस कमरे में पोछा लगाने के बाद जो भी पानी है वो पानी मैं खाली करके दोबारा से पानी यूज़ करती हूँ, साफ़ वाले पानी को, क्योंकि एक पानी से पूरे घर पे पोछा लगाया नहीं जा सकता है ना। गंदगी तो पानी तो गंदा है, हो ही जाता है, तो इसलिए कोशिश ये करती हूँ कि एक रूम में जो पोछा लगाती हूँ वो सिर्फ़ एक ही बार के पानी से यूज़ हो। तो बस बैठक वाला रूम पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर आ जाती हूँ पूरा लॉबी वाली एरिया। तो लॉबी वाली एरिया में ऐसा है कि यहाँ पे तो मुझे ना कभी कभी मन करता है कि मैं 2-2 टाइम लगा दूँ, क्योंकि ये रूम इतना यूज़ होता है, यहीं पर बैठना, यहीं पर खाना, यहीं पर खेलना, मतलब सारी चीज़ें हमारे इसी लॉबी वाली एरिया में ही होती हैं। तो इसलिए भले और जगह लगे ना लगे, लॉबी एरिया और किचन एरिया ये सारा मैं डेली मुझे करना पड़ता है थर्सडे को छोड़ के, क्योंकि थर्सडे को सभी को पता है थर्सडे को घर पे पोछा नहीं लगता है, तो इसलिए थर्सडे को पोछा नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद फिर सारे कमरों में पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह जो भिगाए हुए थे वो फटाफट से धो लिए थे। और धूप ना सीरियसली बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो इसलिए मुझे छत पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। आज मैंने हमारी जो सीढ़ी है उसी में मैंने कपड़े डाल दिए थे। वैसे तो कपड़े सुखाने का स्टैंड भी था, बट वो थोड़ा सा ना टूट चुका है, तो इसलिए आजकल मैं इस सीढ़ी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी ना कपड़े बड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो धूप जो है काफ़ी तेज़ है, तो कपड़े जो है मुझे लगता है कि कपड़े सूख ही जाएंगे, इसलिए सारे कपड़े मैंने इसी सीढ़ी में फैला दिए थे। और कुछ बहुत जो बच्चों के सॉक्स थे और हैंकीज़ वगैरह थी वो मैंने बच्चों के साइकिल में और थोड़े से पेड़ों के ऊपर डाल दिया था, तो वो सूख ही जाते हैं, वो तो छोटे छोटे कपड़े हैं। तो इसलिए मैं आज छत पे नहीं जाने वाली हूँ। और उसके बाद और ये मतलब इतना काम करते करते ना लगभग मुझे अभी हो गया है 11 बज चुका है और मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ है। तो कपड़े भी मेरे पूरे गीले हो गए हैं। कपड़े धोते समय ना मेरे सबसे ज़्यादा कपड़े गीले होते हैं, तो फटाफट से ये कपड़े सुखाने डाल देती हूँ, फिर चलती हूँ सीधे अंदर को। और दिन भर ना बच्चों के आने तक कुछ न कुछ छोटा छोटा काम निकल ही जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितना भी है हम जो भी काम करें वो साफ़ सफाई के साथ हो और अच्छी फिनिशिंग के साथ हो। मैं कोशिश यही करती हूँ। मेरा काम कभी भी, मैं बबार सिलाई वाला काम मुझे पसंद नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ। इसलिए मैं कभी जैसे बर्तन भी धोने होते हैं, कभी कभी मुझे बर्तन धोने में 4 बर्तनों में मुझे इतना टाइम लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है उनको अच्छे से साफ़ करने में। बाकी एक ही बर्तन धोने का ही नहीं रहता, फिर सिंक भी धोना है, सिंक भी साफ़ करना है, वहाँ पर की पूरी जो सफाई है वो अच्छे से सफाई भी करनी ज़रूरी होती है। और बाथरूम में कपड़े धो लिए तो उसके बाद बाथरूम में भी फटाफट से एक ब्रश मार लिया पूरे बाथरूम में। तो डेली बेस पे अगर हम ये काम करें तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। उसके बाद फिर बाहर कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर, जो हमारे अंदर वाली लॉबी है। तो इसमें जो है आजकल बेड लगा दिया है, तो ये बेड में भी अच्छे से मैंने इसका जो डल्लक था वो मैंने बाहर सुखाने डाल दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने अच्छे से यहाँ बिछा दिया है और बाकी पोछा वगैरह भी यहाँ पूरा कंप्लीट अच्छे से लग चुका है। तो ये मान के चलिए कि लगभग सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है बाहर वाला, और अंदर मेरा पोछा भी लग चुका है। और मतलब इतना काम करने तक ना इतनी तसल्ली मिलती है, मन को सुकून मिलता है कि चलो हाँ अब घर बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ हो चुका है। तो ये सभी घर में होता है, हर औरत ये सोचती है कि मेरा घर जो है हमेशा साफ़ दिखे, स्वच्छ दिखे और सुंदर दिखे। कोई भी हमारे घर पे एंटर करता है तो उसको ये लगे कि वाह
घर कितना खूबसूरत बनाया है। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है, हालांकि मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मेरा जो काम है घर का वो 100% हो। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने घर को सजाने संवारने में 100% अपना दूँ। तो इतना करने के बाद, बाहर का पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने चेंज भी कर लिया है। तो अब फटाफट से पराठे मेरे बने हुए थे, बाकी सब्ज़ी जो है मेरी कल की भी बची थी, और सुबह की भी सुबह जो फ्रेश बनाई थी वो भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा फटाफट चलो जो पुरानी वाली सब्ज़ी है उसको थोड़ा प्याज और टमाटर डाल के तड़का लगा के फिर से गरम करके बना लेते हैं। और नाश्ता मेरा हो चुका है एकदम कंप्लीट। अब ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, और टाइमिंग मैं बताऊं तो 12 बज चुके हैं अभी। थोड़ी देर में फिर खाना बनाने की तैयारी करनी है। और अभी जो है अब मैं लग गई हूँ अपना एक्स्ट्रा काम, जो मेरा एक्स्ट्रा वाला काम होता है, मतलब कि जैसे जग में मैंने पेंट किया था पीला, इसमें एपन डाल लेती हूँ फटाफट से। और थोड़ा बहुत मतलब ये काम मेरा तब होता है जब मेरा घर का पूरा काम निपट चुका होता है। उसके बाद में अपना एक्स्ट्रा काम में मेरा ये आता है। तो मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जैसे कभी कपड़े का ही कर लेती हूँ, कपड़े सिलने का ही कर लेती हूँ, या फिर कुछ ऐसे पेंटिंग वगैरह का ही कर लेती हूँ, या फिर यूट्यूब वीडियो हैं उनको एडिटिंग वगैरह ये कर लेती हूँ। तो इसमें मेरा पूरा टाइम चला जाता है, और मैं बिज़ी इतना रहती हूँ कि मैं कहीं इधर उधर भी फ़ोन नहीं कर पाती हूँ इस वजह से। तो अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है ना कि जो हाउसवाइफ होती है उनको टाइम ही टाइम होता है, घर पे बैठे रहती हैं, पर ऐसा नहीं है। घर पे भी वो बैठती हैं तो वो कुछ न कुछ काम में फिर भी लगी रहती है। तो बस यहाँ पे मेरा पूरा काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जग में जो है एपन डालने शुरू कर दिए हैं। कुछ और भी बर्तन हैं जिसमें मैंने पेंट करना है। तो एक बार ये जग पूरा हो जाए ना, उसके बाद फिर मैं करवा चौथ की थाली है, कुछ और भी बर्तन हैं मेरे जो मैंने पेंट करने हैं, पेंट करने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर मैं उनमें एपन डालूँगी। और ये काम मेरा फ़िक्स है कि मैं घर का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही ये एपन वाला काम उठाती हूँ। इस एपन वाले काम को मैं दिन भर में इसी टाइम में लेती हूँ, बाकी मैं बच्चों के आने के बाद या पतिदेव के आने के बाद बिल्कुल नहीं करती हूँ इसको। तो ये मेरा फ़िक्स टाइम है। और तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा डेली रूटीन शेयर किया है मैंने आपके साथ। तो होप करती हूँ आपको मेरा ये डेली रूटीन पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए फाइनल मेरा 3-4 दिनों से मैंने इसे बनाया था, तो ये देखिए फाइनली मेरा जग जो है आज कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसका जो ऊपर की कैप है इसमें मुझे पेंट करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। और आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।